बड़ी खबर है पाली के रायपुर से। बालिकाओं के पोषाहार में मृत चूहा मिला है। घी के डब्बे में मरा हुआ चूहा मिला। बालिकाओं को एक दिन पुरानी दाल के पराठे देने की बात भी सामने आई। सूचना पर एसीबीओ ढगलाराम बागड़ी की टीम के साथ मौके पर वो पहुंचे। शिकायत पर टीम को मौके पर भेजा तो घी के डब्बे में मृत चूहा मिला। बर कस्बे के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का ये मामला। बालिकाओं को ये पोषाहार परोसा जाना था, लेकिन अब इसमें ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन अभिभावकों के लिए भी डराने वाली, क्योंकि पौष्टिक आहार कहा जाता है, पोषाहार कहा जाता है। लेकिन अब इस तस्वीर पर फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल है कि लापरवाही, अगर लापरवाही होती है तो किस तरह की लापरवाही है कि यहाँ पर छात्राओं की सेहत के साथ अगर ये जानलेवा खिलवाड़ इस तरह से चलता रहा, या फिर किसी ने इसे देखा नहीं होता कि ये वहां पर है। पोषाहार में किस तरह की लापरवाही, सबसे पहला और बड़ा सवाल फर्स्ट इंडिया का ये। छात्राओं की सेहत से अगर ये जानलेवा खिलवाड़ किया तो किसकी लापरवाही से किया गया? इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिम्मेदार इसके पीछे क्यों है? क्योंकि जिम्मेदार की भूमिका निभाना अगर किसी ने यहाँ पर देखा, लापरवाह कार्मिकों पर कार्रवाई कब की जाएगी? ये चार बड़े सवाल, क्योंकि यकीनन देखिए ये जिस तरह की तस्वीरें हैं ये इग्नोर करने वाली तस्वीरें नहीं है। चूहा होता है, जहरीला होता है, कई तरह के बैक्टीरियाज उसमें होते हैं, और अगर कोई भी मृत जानवर किसी खाने योग्य वस्तु में गिर जाए तो वो खाने योग्य रहती ही नहीं है। लेकिन इस घी के पीपे के अंदर, इस घी के टीन के अंदर ये मृत चूहा पड़ा हुआ मिला। और ये भी बात सामने आई कि एक दिन पुरानी दाल के पराठे बच्चियों को बनाकर दे दिए गए। कहने के लिए पोषाहार है, और बच्चे वैसे ही अब जिस तरह से सरकार योजनाएं चला रही है, बजट में अलग अलग प्रावधान किए जा रहे हैं और ज्यादा उसको सुपोषित बनाने के लिए तमाम सारी चीजें की जा रही है, लेकिन फिर ये तस्वीरें विरोधाभास उन बातों में पैदा करती है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं रायपुर से। सुनील, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये तस्वीरें साथ ही साथ डराने वाली है। खाने लायक चीजों के अंदर मृत जानवर का मिलना, चूहे का मिलना, सबसे पहले किससे पता लगा और फिर अब जिम्मेदार इस पर क्या कह रहे हैं वो स्कूल के संचालक? जी बिल्कुल, रायपुर उपखंड के बर आवासीय विद्यालय का ये मामला है। और यहाँ पर जो बालिकाओं को जो पोषाहार दिया जा रहा था उसमें मृत चूहा मिला है घी के डिब्बे में। और इसकी सबसे पहले सूचना जो बालिका हैं उन्होंने अपने परिजनों को दी थी। परिजनों के आधार पर ये मामला जो सुर्खियां में आया था, उसके बाद में जो परिजनों ने जो है रायपुर के जो प्रधान हैं पशुपति सिंह जी, उनको सूचना के मामले की जानकारी दी थी। तब रायपुर पुलिस अधिकारी ने सीबीओ को मामले से अवगत कराया था। इसी को लेकर जब ढगलाराम जो बागड़ी है यहाँ के सीबीओ हैं वो मौके पर पहुंचे थे कल, तो उन्होंने भी इस पुष्टि की थी कि वास्तव में इसमें जो है मृत चूहा पाया गया है, और साथ ही जो मृत जो कीड़े हैं वो भी इसमें पाए गए थे। जब संस्था प्रधान से इसकी जानकारी दी गई सीबीओ द्वारा, तो उन्होंने बताया कि जो वार्डन है, वार्डन के अधीन जो ये पोसा रहता है वो छुट्टी पर गई थी, और इसको जो है वो इसको डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन किसी कारणवश डिस्ट्रॉय नहीं करके इसको रख दिया गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो बालिकाओं को जो पोषाहार दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और पूर्व में भी ये जो आवासीय विद्यालय है ये विवाद हो रहा है। जी बिल्कुल सुनील, और इस पर फर्स्ट इंडिया यही सवाल पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदारी अगर तय की जाती है तो क्या फिर ये गलती एक्सेप्ट वो लोग कर रहे हैं कि हाँ वाकई में गलती हुई? ये जो पीपा है घी का सुनील, ये किचन में ही होगा यकीनन, आप कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाना था, लेकिन अगर गलती से और भूलवश कोई बच्ची ही इसको यूज में ले लेती है, पता नहीं होता कि इसके अंदर कुछ है, ऊपर से निकाल लिया जाता, तो फिर अगर हेल्थ के साथ कुछ खिलवाड़ होता फिर कौन जिम्मेदार होता है? इसकी जवाबदेही क्या तय की है अभी उन लोगों ने? जी बिल्कुल, जब फर्स्ट इंडिया ने जो सीबीओ से बात की थी तो उसमें प्रथम दृष्टया जो है उसमें दोषी जो है संस्था प्रधान कविता सिंह को माना गया है कि कहीं ना कहीं जो बच्चियों के साथ जो है स्वास्थ्य का खिलवाड़ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपके जो अधीन जो लगे हुए हैं वार्डन वगैरह हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को स्वस्थ खाना दिया जाए, जो जबकि सुबह के सुनील आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि एसीबीओ ढगलाराम बागड़ी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ढगलाराम जी, ये जो प्रकरण आपके संज्ञान में आया जिसमें पोषाहार में इस तरह की, यानी खाने योग्य किसी भी चीज में मृत जानवर पड़े हुए मिलना उसको वैसे ही बर्बाद कर देता है, कीड़े भी है इसमें, तस्वीरें आप तक पहुंची भी होगी, मृत चूहा भी है, क्या संज्ञान आपने लिया इस पर अब तक? मैंने मौके पर जाकर के देखा तो जबकि वो जो घी था वो ऐसे अलग से पड़ा हुआ था और उसको अलग रखा हुआ था। होली के समय छुट्टियां थी तो उस समय कोई चूहा आ गया था, गिर गया था, उसको अलग रखा दिया था। खाने का बिल्कुल अलग रखा हुआ था। और वो वार्डन छुट्टी भी होने के कारण जो हेडमास्टर जो मैडम थी वो उसको निस्तारण उस समय नहीं कर पाई, और दूसरे दिन कल मैंने आता निस्तारण करा दिया।
वो न रसोई के पास था न उसके आसपास था, बिल्कुल अलग रखा हुआ था, उसको निस्तारण नहीं किया, यही गलती। ठीक है सर, लेकिन अगर भूलवश किसी बच्ची ने इसे खा लिया होता क्योंकि वार्डन वहां पर नहीं थी और अगर जिम्मेदारी फिर इस पर बनती, किसी की तबीयत खुदा ना खास्ता खराब होती तो फिर, और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर आपने अब तक क्या निर्देश दिए इस घटना के बाद? हमने उस प्रधानाध्यापक को नोटिस दे दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा और भविष्य के अंदर किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं हो इसके लिए उनको पाबंद कर दिया। ठीक है, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इस तरह की समस्याएं आगे ना हो और ऐसी तस्वीरें भी ना दिखाई जाए, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे और बजट में कई तरह की घोषणाएं बच्चों के लिए पोषाहार को लेकर करती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अब कहते हैं कि वो खाने लायक नहीं था और यकीनन इसमें कीड़े हैं, चूहे हुए हैं गिरे हुए और साइड में उसको रखा हुआ था, फेंका जाना था, लेकिन समय कम मिल पाया। लेकिन ऐसी तस्वीरें, क्योंकि इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी इससे क्रिएट हो जाता है, बैक्टीरिया इसमें कई होते हैं। खुले में था, किचन से अलग बता रहे हैं। अब वो किचन में था या नहीं था, ये तमाम सारे अनुसंधान के विषय है, लेकिन अब यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी तस्वीरें फिर से कभी ना नजर आए।